आज से स्टार्ट करते हैं बीएससी सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री का सेकंड यूनिट केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन्स के बारे में। तो पहले बात करते हैं कि प्रोटीन्स होता क्या है। ठीक है, तो देखो कोई भी चीज पहले बनता कैसे, ऐसे समझो। जब दो अलग अलग आइटम मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है, और जब अलग अलग मॉलिक्यूल मिलते हैं तो एक और बड़ा मॉलिक्यूल बनता है। और जब क्या छोटे छोटे मॉलिक्यूल एक दूसरे से ज्वाइन हो जाएंगे तो बहुत बड़ी चेन बना लेंगे या बहुत बड़ी ब्रांच बना लेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल हो जाएगा। ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो देखो जो हम छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, अगर वो मॉलिक्यूल क्या हो जाए, अमीनो एसिड हो जाए। ठीक है, जब छोटे छोटे अमीनो एसिड मिल के एक बड़े से मैक्रो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं तो उससे क्या होता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, प्रोटीन्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स या पॉलीमर फॉर्म बाय अमीनो एसिड। जब छोटे छोटे अमीनो एसिड क्या होते हैं, अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है, जब क्या होता है, बड़े लार्ज अमाउंट में एक दूसरे से कंबाइन हो जाते हैं, एक बड़े से मैक्रोमोलिक्यूल या सिंपली पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं, तो हमको क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। ठीक है, प्रोटीन क्या होता है, सबको मालूम है, दे आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ लाइफ। ये हमारी ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी, क्या इंपॉर्टेंट, क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट है। ठीक है, तो देखो पहले बात करते हैं प्रोटीन वर्ड आया कहाँ से। तो द नेम प्रोटीन इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड प्रोटीयस। प्रोटीयस वर्ड से आपका वर्ड प्रोटीन आया है। ठीक है, प्रोटीयस का मतलब होता है प्राइमरी और प्राइम इंपॉर्टेंस। प्राइम इंपॉर्टेंस का मतलब बहुत ज्यादा जरूरी, जो हमारे लाइफ के लिए है। ठीक है, तो देखो प्रोटीन की कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं कि जो आपका प्रोटीन होता है वो मोस्ट अबांडेंट मॉलिक्यूल ऑफ लिविंग सिस्टम है। जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे प्लांट या एनिमल, उनके अंदर सबसे ज्यादा जो चीज पाया जाता है वो क्या होता है, प्रोटीन होता है। अबांडेंट का मतलब बहुत ही हाई क्वांटिटी में पाया जाता है। ठीक है, और सेकंड पॉइंट है प्रोटीन के बारे में इंपॉर्टेंट कि दे ऑकर इन एवरी पार्ट ऑफ बॉडी। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके हर एक बॉडी पार्ट में ये पाया जाता है। फॉर्म द फंडामेंटल बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लाइफ। जो क्या होता है, हर एक बॉडी पार्ट में पाया जाता है, जो क्या करता है, किसी स्ट्रक्चर को बनाने में मदद करता है, और फंक्शन ऑफ लाइफ, जितने भी हमारे बॉडी पर फंक्शन करते हैं उनको कार्य करने में हेल्प करता है। ठीक है, इतना नोट करो, आगे की बात करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो देखो जो आपके प्रोटीन्स होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं और उनका काम भी अलग अलग तरह का होता है। ठीक है, कुछ प्रोटीन होते हैं जो सिर्फ स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करते हैं, कुछ होते हैं जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को आगे बढ़ाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो जो पहले बात करें, कुछ ऐसे प्रोटीन जो क्या होते हैं, सिर्फ और सिर्फ बॉडी के स्ट्रक्चर को बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, जैसे देखो हमारे बालों में कैराटीन नाम का प्रोटीन होता है, जो क्या करता है, हमारे बालों के स्ट्रक्चर को क्या करता है, बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, और कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं जो क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्या, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को क्या करते हैं, रेगुलेट करने के लिए। जैसे हमारे ब्लड में क्या होता है, इंसुलिन नाम का एक प्रोटीन होता है, जो क्या करता है, हमारे बॉडी के अंदर शुगर लेवल को क्या करता है, मेंटेन करता है। क्या, इंसुलिन क्या करता है, हमारे ब्लड में होता है, जो हमारे बॉडी में शुगर लेवल मेंटेन करता है। इंसुलिन की कमी हो जाती है तो उसी से क्या हो जाता है, किसी भी इन पर्सन को शुगर की बीमारी हो जाती है तो उसको इंसुलिन अलग से लेनी पड़ती है सुई की हेल्प से। तो वही इंसुलिन क्या होता है, एक प्रोटीन होता है। ठीक है, और कुछ ऐसे भी आपके प्रोटीन होते हैं जो क्या होते हैं, किसी भी रिएक्शन को, किसी भी बायोलॉजिकल रिएक्शन को आगे बढ़ाने में हेल्प करते हैं। जैसे इंजाइम, इंजाइम भी क्या होते हैं, आपके प्रोटीन होते हैं। ठीक है, जैसे देखो जब आप क्या करोगे, मल्टोज को मल्टेज नाम के एंजाइम के प्रेजेंस में रिएक्ट कराओगे तो आपका जो मल्टोज है वो क्या होगा, ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपके क्या पता चला कि जो आपके प्रोटीन है उनका एक काम नहीं हो सकता, बहुत सारा और अलग अलग काम हो सकता है। स्ट्रक्चर का भी हो सकता है, बॉडी को रेगुलेट करना भी हो सकता है, या किसी रिएक्शन को आगे प्रोसीड कराना भी हो सकता है। ठीक है, इसको नोट करो। नेक्स्ट बात करते हैं कि प्लांट प्रोटीन कहाँ से फाउंड करते हैं और एनिमल प्रोटीन कहाँ से फाउंड करते हैं। ठीक है, इसको नोट करो पहले, कंटिन्यू करते हैं। तो देखो जो आपके प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, सराउंडिंग से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और कुछ नाइट्रोजिनस कंपाउंड होते हैं जिसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, इन सबको क्या करते हैं, सराउंडिंग से लेके प्रोटीन के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, जो जो प्रोटीन प्लांट लिया हुआ है कुछ अमाउंट में अपने मेंटेनेंस में यूज करता है और कुछ क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है। वही जो स्टोर किया हुआ है वही हम क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, जिससे क्या मिलता है, हमको भी प्रोटीन मिलता है। ठीक है, तो हम कहाँ से पाते हैं, मतलब एनिमल्स कहाँ से पाते हैं, प्लांट से प्रोटीन पाते हैं। तो देखो जो आपका प्रोटीन है
उसमें मेनली तो कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन रहते ही रहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर देख लो, उसमें मेनली क्या दिख रहा है आपको? कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन दिख रहा है। लेकिन कुछ ऐसे भी आपके पास प्रोटीन होते हैं जिसके अंदर नाइट्रोजन और सल्फर भी प्रेजेंट होता है। तो ये आपके पास 5 इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो क्या होते हैं किसी भी प्रोटीन में प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये पांचों पॉइंट, पांचों अलग अलग एलिमेंट के नाम को याद रखना है। ठीक है, तो देखो बात करें अगर प्रोटीन्स के मॉलिक्यूलर वेट के बारे में, तो देखो क्योंकि प्रोटीन एक बहुत बड़ा मैक्रो मॉलिक्यूल है। जब बहुत सारे अमीनो एसिड क्या हुए, एक बड़ी सी चेन बनाए, सपोज कर लो यहाँ पे थाउजेंड्स अमीनो एसिड जो क्या करे, बड़ी सी चेन बनाए, तब आपके प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ, जिसकी वजह से आपका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो प्रोटीन का, वो बहुत ज्यादा क्या होता है, हाई होता है। क्या होता है? बहुत ज्यादा हाई होता है। और अगर हम बात करें कि हमारे पास नेचर में कितने नेचुरल अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, देखो छोटे छोटे जब अमीनो एसिड बड़ी से चेन बना रहे हैं, वो ब्रांच भी हो सकता है, स्ट्रेट भी हो सकता है, तब क्या होता है? प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो हमारे पास नेचर में 26 प्रकार के डिफरेंट अमीनो एसिड पाए जाते हैं। जब वो क्या होते हैं, अलग अलग क्वांटिटी में, अलग अलग अमाउंट में क्या होते हैं, एक चेन बनाते हैं, एक ब्रांच बनाते हैं, एक लंबी सी चेन बनाते हैं, लंबी सी मैक्रो मॉलिक्यूल बनाते हैं, तब क्या होता है? एक प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है,